जय श्री महाकाल। आज हम तांत्रिक मार्ग में श्मशान की एक विशेष शक्ति पर बात करेंगे। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। यह साधना एक विशेष साधना है, काफी लोगों की इच्छा होती है इसके विषय के बारे में जानने की। तो श्मशान में अनेकों ऊर्जा शक्तियों का वास होता है, तंत्र की अनेकों क्रियाओं को किया जाता है, मगर हमारा विषय एक साधना का है। इस साधना को प्रेतनी जागृत क्रिया से जाना जाता है। यह साधना पूर्ण चमत्कार और पूर्ण अनुसार से है। यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना होती है। यह प्रेतनी ऊर्जा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। वह इसलिए क्योंकि ऐसा ऊर्जा को एक स्थान और सम्मान की जरूरत होती है। जो भी उन्हें वह देता है वह उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। वह खुद अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती। उसकी साधना करने वाले की हर बात पर वह चलती है। प्रेतनी ऊर्जा अपने साधक को हर सुख प्रदान करती है, तन मन धन की हर जरूरत पूर्ण करती है। यह शक्ति बहुत प्रभावशाली होती है। यह पूर्ण सिद्ध होने पर कोई हानि नहीं कर सकती। मंत्र शब्दों के अनुसार यह चलती है। हर क्रियाओं जादू टोने को यह पल में तोड़ने में पूर्ण है। इस साधना को प्राप्त करना कठिन नहीं, बस पूर्ण ज्ञान होना और गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। इस साधना को आप कहीं एकांत कमरे में कर सकते हैं। श्मशान में जाकर मंत्र जागृत करें। 108 मंत्र जप से मंत्र चेतन हो जाता है। फिर श्मशान की प्रेतनी शक्ति का अनुभव आपको होना आरंभ हो जाएगा। यह श्मशान की सिद्धि है, इसलिए वह तामसिक ही होगी, मगर बाद में यह प्रेतनी ऊर्जा पर निर्भर है कि वह क्या भोग ले। यह जरूरी नहीं कि वह तामसिक ही हो, वह सात्विक भी भोग पूजा ले सकती है, मगर प्रत्यक्षीकरण सात्विक स्वरूप का ही होता है। अद्भुत सुंदर स्वरूप की मालकिन होती है। ऊर्जा का स्वरूप अद्भुत ही होता है। यह व्यक्ति प्रेमिका के रूप में ही प्रेतनी को प्राप्त करता है, क्योंकि प्रेतनी सदैव प्रेमी के रूप में ही पुरुष साधक को चाहती है और यह स्त्री साधिकाओं से सिद्ध नहीं होती है। इसलिए इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर कोई प्रेतनी मंत्र की साधना करना चाहता है तो उसे निर्भीक होना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिसका भी हृदय कमजोर है वह इस तरह की साधना नहीं कर सकता है। अगर ऐसा वह करता है तो उसे दिल का दौरा, भय पड़ने के कारण पड़ सकता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए यह साधना करने की इच्छा रखने वाला साधक आत्मबली होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए सबसे पहले गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त करके उसका संपूर्ण अनुष्ठान व्यक्ति को करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव अथवा माता काली की साधना करके उन्हें भी प्रसन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि यह सारी शक्तियां इन्हीं महाशक्तियों के अधीन रहती हैं। इसी कारण से इनकी सिद्धि में ज्यादा समस्या नहीं आती है। अब तीसरा चरण होता है साधक का विशेष स्थान का चयन करना। यह सारी साधनाएं निर्जन स्थानों पर की जाती हैं। आपने निर्जन स्थान का चयन कर लिया। दूसरा महत्वपूर्ण बात होती है रात्रिकाल। यह जितनी भी साधनाएं होती है इनके लिए रात का समय सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। रात्रि में यह साधनाएं अधिक प्रभावशाली होती हैं जब सूर्य का प्रकाश पूर्णतः उपस्थित न हो। चंद्रमा के प्रकाश में यह शक्तियां अधिक बलशाली हो जाती हैं। इसके अलावा घोर अंधेरी रात में भी ऐसी शक्तियों की साधना अधिक तीव्र हो जाती है। इसीलिए अमावस्या चतुर्दशी, जो कि कृष्ण पक्ष की हो, सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं। किस तरह की तांत्रिक साधनाओं के लिए? उसके अलावा अब आपने यह दोनों चीजों का चुनाव कर लिया। माला के रूप में आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि रुद्राक्ष की माला सभी प्रकार के कर्मों में उपयुक्त होती है और सभी शक्तियों को वश में करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा चाहे प्रेतनी हो, पिशाचिनी हो, यह इसी तरह की अन्य शक्तियां, अगर आपके पास माला की उपलब्धता नहीं है तो भी आप ऐसी साधना उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा साधना में आपके आगे दीपक, धूप, गूगल इत्यादि चीजें वहां पर होना भी आवश्यक है।
क्योंकि इनसे आप उस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुगंध और आकर्षण वाली स्थिति को पैदा करते हैं। इस साधना के लिए प्रेतनी के मंत्र हौ क्रौ 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 क्रू फट फट त्रुट त्रुट हरी हरी प्रेतिनी आगच्छ आगच्छ हरी हरी ठह ठह की विधि करते हुए रात्रि काल में किसी निर्जन स्थान वाली जगह पर वट वृक्ष की जड़ में बैठकर मंत्र का 8 सहस्त्र अर्थात 8000 की संख्या में मंत्र जाप करना चाहिए। रोज दीपक जलाकर धूप गूगल और पूजा इत्यादि संपन्न करनी चाहिए। रोजाना रात्रि में इसी प्रकार करते हुए 8000 मंत्रों का जाप करना चाहिए। 21 दिनों तक इस प्रयोग को लगातार जारी रखना चाहिए। इस दौरान साधक पूर्ण ब्रह्मचर्य और मन की शुद्धता रखें। तब किसी भी रात्रि में अर्धरात्रि के व्यतीत हो जाने पर प्रेतनी साधक के समक्ष प्रकट हो जाती है। उस वक्त साधक को चाहिए कि वह धूप दीप गंध अर्घ इत्यादि देकर प्रेतनी का पूजन करें। ऐसा करने से प्रेतनी प्रसन्न होकर साधक को वरदान देती है और उसके सदैव वशीभूत रहकर की प्रत्येक इच्छा को पूरी करती है। जिस समय प्रेतनी प्रकट हो उस समय साधक के लिए आवश्यक है कि वह उसके स्वरूप को देखकर भयभीत न हो और दृढ़ निश्चय और भक्ति के साथ प्रेतनी का पूजन और सत्कार करें। ऐसा करने पर प्रेतनी अति सुंदर नवविवाहिता वधू की तरह बनकर साधक के साथ समागम करती है और उसे प्रसन्न रखती है। अगर साधक भयभीत हो जाता है तो फिर साधक का अनिष्ट अवश्य होता है। प्रेतनी को आप तीनों वचनों में अवश्य बांध लीजिए और उससे उसकी कोई निशानी भी अवश्य ही मांग देनी चाहिए ताकि वह आपके सदैव नियंत्रण में रहे और बिना आपकी इच्छा के कुछ भी और ना कर सके। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।